फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आए होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और पहला तो आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। लेकिन ये ब्लॉग नहीं, आज हम बना रहे हैं आज वीडियो, जिस वीडियो की आप लोगों को बहुत दिनों से, जिसके लिए आपने डिमांड करी थी, वो वीडियो बन रही है आज। तो आप बोल रही थी बहुत दिनों से कि बनाना है ब्लॉग बनाना है। हमने सोचा कि आज टाइम निकाल के ये ब्लॉग हम जरूर बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग जो है आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप लोग खास है थोड़ा। आप लोग भी रोज कमेंट करते थे कि अपनी लव स्टोरी वाला ब्लॉग बनाओ, लव स्टोरी। अब तो राहुल जी आ गए, अब तो बना लो। आपकी शादी कैसे होगी, कैसे मिले आप लोग, ये सब चीज़ें आप जो जानना चाह रहे थे। तो ये भी बोल रही थी कि जब आप आओगे तो साथ ही में बनाएंगे ब्लॉग, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज हम अपनी लव स्टोरी वाला ये वीडियो रिवील करेंगे, बताएंगे आप लोगों को कि हम कैसे मिले, कहाँ मिले और क्या क्या रहा जर्नी हमारी यहाँ तक पहुँचने की। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम कब मिले और कहाँ मिले। बताओ कब मिले हम मिले थे यार 2016 में। 2016 की बात है। हम मिले थे, दीदी है ना मेरी, विनीता दी, जो पी फॉर पहाड़ी नाम से उनका चैनल भी है। तो उसकी शादी हुई थी खटीमा में। उससे पहले तो कभी नहीं मिले हम। उसी दिन जानते भी नहीं थे, उससे पहले जानते भी नहीं थे। जो मेरे जीजाजी हैं उनकी ये बहन लगती है, मामा की लड़की होगी। उनके मामा की लड़की लगती है, मेरे जीजाजी की मामा की लड़की। दीदी के घर गया हुआ था। मेरे जाने का कारण ये था कि दीदी की लड़की हुई थी महक दीदी के घर, तो ये भी वहाँ आई हुई थी। आगे आप बताओ। हाँ, मैं आई थी। तो फिर बताओ आगे। बताओ आप। मैं आई। मुझे तो सब पता है, मैं ये भी टेस्ट करूंगा ना यार। तुम्हें भी पता है कि नहीं? भूल तो नहीं गई कहीं? हाँ, मैं भूल गया। बताओ तो सही। अरे यार खाली ऐसे मत करो, भूल गए तुम? हाँ, भूल गई मैं। बताओ। चलो यार मैं ही बताता हूँ। ये तो ऐसे हमने हारना ही पड़ता है, हम मर्द लोगों ने हारना पड़ता है के सामने। तो ये भी आई हुई थी वहाँ और मैं भी आया हुआ था। नामकरण था, उसके लिए मैं गया हुआ था। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि तो ये वहाँ आई हुई थी और मैं भी आया हुआ था। मतलब ऐसे तो कुछ बात नहीं हुई हमारी, नॉर्मली हुई थी कि हाँ कैसे हो, क्या हो, कौन हो, मतलब क्या नाम है वगैरह वगैरह, बस नॉर्मली बात हुई थी हमारी, ज्यादा कुछ नहीं होता। और हम लोग पता उस टाइम पे बोलते भी नहीं थे, तो अनजान आदमी से मिलते थे। हाँ, मुझे पता नहीं था कि कौन है करके। तो मतलब ऐसे नॉर्मली बात हुई कि कौन हो, कहाँ रहते हो। तो फिर मैंने दीदी से भी पूछा कि क्या है, आपकी क्या लगती है। तो फिर दीदी ने भी बताया। तो फिर ऐसे ही बात हुई उस टाइम पे, ऐसे मतलब नॉर्मली हुई थी कि उस टाइम पे कुछ नहीं था ऐसा, कि ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, ये होगा, कुछ नहीं सोचा था ऐसा। वैसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल मतलब एक रिलेटिव है करके, मतलब हम टच में थे, बाकी तो एक बताता हूँ आपको कि हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी था। दीदी लोग का और फैमिली ग्रुप था। वो दीदी लोग का था और जीजाजी लोग थे उसमें, और ये भी थी उसमें। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये उस ग्रुप में है, क्योंकि मैं ज़्यादा चलाता नहीं था, मतलब यार मुझे भी नहीं पता था, ज़्यादा वो नहीं करता था उस ग्रुप में, ज़्यादा मतलब मैं एक्टिव नहीं रहता था। तो फिर कभी दे देते थे, मुझे पता नहीं था कि उसमें ये है करके। तो बाद में पता चला मुझे उस ग्रुप में भी ये है करके। तो फिर जब मैं नामकरण हो गया था, जब मैं वापस घर आ रहा था, तो घर रास्ते में पहुंचा था, गाड़ी में पिथौरागढ़ की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में पहुंचा था, तब इसका मैसेज आया था फेसबुक में फर्स्ट टाइम कि हाँ आप घर पहुंच गए। तो मैंने कहा यार आज फर्स्ट टाइम कैसे मैसेज आ गया। इसी का आया था मेरा, मैंने तो कभी नहीं किया, पहले मैसेज इसी का आया। सही बात है, मैं जो रियल है मैंने वो पूछा था कि मतलब कि घर पहुंच गए, मैं ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे इलाके में आए थे तो पूछने का हमारा फर्ज बनता है कि आप सही सलामत। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको उनको जानना है, मैं बता रहा हूँ कि हुआ क्या था हमारे साथ। तो फर्स्ट मैसेज इसी का आया था कि हाँ पहुँच गए आप घर। मैंने कहा अभी तो पहुँचा नहीं हूँ, रास्ते में हूँ, ऐसे ऐसी थोड़ी बातें हुई। तो फिर इसने बोला कि आप रो क्यों रहे थे। कितना रो रहे थे बताइए। जिस दिन जा रहे थे जैसे लड़कियां रोती है ना, वैसे रो रहे थे। मैंने बोला कि रो क्यों रहे थे। मैंने कहा यार मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, दीदी के यहाँ से आते हैं तो पता ही आप यार, बहन के घर से आते हैं तो भाई लोग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे रो रहे थे जैसे लड़कियां रोती है। हाँ, तो इसकी बात उस दिन बस इतनी ही बात हुई थी हमारी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुई थी। उससे आगे अब आप बताओ। तो उसके बाद हमारी बात होनी स्टार्ट हो गई थी, और इतनी बात करते थे ना मेक्सिका घूमने ना। हाँ, सुबह दिन में शाम को। वैसे मैंने कभी मतलब प्यार वाला इजहार तो कभी किया नहीं, लेकिन उस टाइम पे ऐसे नॉर्मल बात करते थे। लेकिन हम बात बहुत करते थे उस टाइम पे। मैं स्कूल पढ़ाती थी उस टाइम पर, टीचर थी मैं।
तो मतलब इंटरवल में भी मैसेज आएगा, मॉर्निंग में भी कब होगा इंटरवल। अब आप मतलब दिल में तो दोनों की ही बात थी कि हाँ, ऐसा लेकिन ऐसा मतलब है, एक हमने दूसरे के लिए मतलब फीलिंग्स आ चुकी थी, लेकिन हमने कभी मतलब एक दूसरे को ये नहीं कहा कि लेकिन बताया नहीं कि हाँ, कभी कि नहीं मेरे बोला। दिल में ऐसा है तुम्हारे लिए, या मैंने भी कुछ नहीं मतलब बताया कि हम मेरे एक दिल पे दूसरे ऐसा से है। बात करते थे, मतलब कई बात करते थे, हाँ। मतलब पता था कि मतलब इनका मैसेज आता था तो खुशी होती थी मुझे, और तुमको भी होती होगी ना। बहुत खुशी होती थी। हाँ, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि मतलब मैं तुझसे प्यार करती हूँ या मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐसा कभी नहीं बोला इन्होंने। कभी नहीं मतलब बोला। हमारा रिलेशन चलते रहा, मतलब 1 साल तक हम कंटिन्यू ऐसे ही बात करते रहे, मतलब कॉल पे नहीं करते थे बात कभी, कभी कॉल पे हमने कभी नहीं बात करी, हाँ, शायद 1-2 बार से ज़्यादा, मतलब नहीं इतना ही करी क्या थी। होगा, 1 साल में 1-2 बार ही कॉल किया होगा। हाँ। बाकी हम मैसेज में ही बात करते थे, या व्हाट्सएप पे करते थे। हाँ, बात व्हाट्सएप पे ही करते थे। क्रेज। जब 1 साल लगभग हुआ होगा, उसके बाद क्या बोला था मैंने उनको? तुमने बोला था आई विल मैरी यू। इनने डायरेक्ट मुझे मतलब कभी लव यू नहीं बोला था डायरेक्टली, हाँ, इनने फिर भी सीधे मुझे मैंने मैरिज ये नहीं बोला कि मतलब शादी के मैं लिए तुमसे propose प्यार किया। करता हूँ या आई लव यू, ऐसा कुछ मैंने नहीं बोला। मैंने सीधे यही बोला था कि आप मेरे से क्या शादी करोगे। हाँ। मैंने सीधे यही पूछा था, पहला सवाल कि आप मेरे से शादी करोगे, डायरेक्ट मैंने यही पूछा। मुझे मतलब अंदर से मुझे मतलब 99% यकीन था कि मतलब हाँ ही हो जाएगा इसकी तरफ से। ओ बाप रे, पता पता था तुमको? पता था मुझे, मतलब थोड़ा मुझे बहुत लगता है तुमको पता नहीं। जब एक दूसरे से जब बात करते हैं ना, तो पता चल जाता है ना कि अगला मतलब कैसी फीलिंग है तुम्हारे लिए, कैसी उसके लिए अंदर क्या फीलिंग है तुम्हारे अंदर, या उसके अंदर तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है, या मेरे अंदर मुझे उसके नहीं लिए लगा क्या था फीलिंग है। ऐसा वाला। लेकिन मुझे ये यकीन मतलब तो था मैंने मुझे यही कि यार सोचा था कि मैं I will जैसे marry बोला है you। कि तो ये शायद हाँ तो कर ही देगी, इतना तो मुझे यकीन था। लेकिन थोड़ा सा 1% डाउट था कि नहीं बोलेगी करके, 1% था, लेकिन 99% मुझे यकीन था इन्होंने कि मेरे से बोला था ये बोलेगी, हाँ बोलेगी। विल यू मैरी मी। ओह माय गॉड, मैंने कहा आज ऐसा वाला मैसेज। मैंने सोचा मजाक कर और रहा हाँ, था। मैंने इस बात का आंसर देने के लिए सिर्फ इसको 5 मिनट दे दिए। मैंने कहा 5 मिनट देता हूँ तुम्हें, 5 मिनट के अंदर मुझे बताना कि क्या जवाब है आपका। बोला मैंने। हाँ, और मैंने क्या बोला था? ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ मैं 5 मिनट सोच के बता दूँ। लेकिन इसने 5 मिनट भी नहीं लगाई, इसने सीधे 2-3 मिनट में बता दिया। क्योंकि मैं बात तो तुमसे कितने टाइम से कर रही थी, फिर इसीलिए मैंने तुमको ज़्यादा टाइम, मतलब मैंने उतने टाइम से देख रखा था तुम्हें, समझ गई थी मैं, इसीलिए अच्छा। मैंने आंसर तुम्हें टाइम से ही दिया। टाइम से मतलब 5 मिनट का टाइम दिया था, इसने 2 मिनट में ही बता दिया मुझे कि हाँ मैं तैयार हूँ, मतलब राजी हूँ। लेकिन ये बात हमारे घर वालों को नहीं पता थी तब। लेकिन तब घर में पता नहीं थी हमारे, ना इसके घर पे पता थी ना मेरे घर पे पता थी। तो फिर ऐसे ही हम लोग फिर और बात करते रहे ऐसे 1-2 साल, मतलब हाँ 1-2 साल और बात करी ना, बिना घर में बताए। हाँ। बिना घर में बताए ऐसे ही बात लेकिन करी। घर वालों को थोड़ा बहुत शक होने लग गया था उस फिल्म का। हाँ, तो फिर एक मतलब टाइम कभी ये घर वालों ने भी ये नहीं कहा कि मतलब ऐसा ऐसा है करके। हाँ, मतलब उनको मतलब लगता पता तो चल ही गया था। और फिर आप लोग जानते हो जब लड़की थोड़ा सा अगर एज हो जाती है तो फिर उसके घर पे रिश्ते आने लग जाते हैं। तो फिर ऐसा ही इसके साथ भी हुआ, इसके घर पे रिश्ते आने लग गए। उस टाइम पे इनकी जॉब भी नहीं लगी, मेरी जॉब भी नहीं लगी थी उस और टाइम। ये घर पे बोलते भी तो मतलब किस उससे बोलते कि मैं इससे शादी हाँ, करता हूँ। मैं भी यही बोल रहा था तो कि ये यार, अपनी फैमिली में भी नहीं बोल पा रहे थे, और वहाँ भी मैं कैसे बोलती अपनी मम्मी लोगों को कि मैं उससे शादी करती हूँ वाली बात। तो बहुत क्योंकि यार मतलब उस टाइम पे लड़के बहुत की अगर गड़बड़ हो गया था। लड़के की अगर जॉब नहीं होती है ना, तो किसी के घर पे बोलो कि यार मुझे आप लड़की पसंद है मतलब, तो ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि सही होता है। मुझे यही लगता था कि जब अगर मैं कुछ बन जाऊंगा या किस मतलब अपने पैसे कमाने लायक बन जाऊंगा, थोड़ी से भी जितने से भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, तो उसी के बाद ही बताऊंगा इसके घर पे भी। तो ये मैंने सोचा था। हाँ। लेकिन ऐसे ही इसके घर पे रिश्ते आने लग गए लगातार। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि बीच में मैं नौकरी तो लगानी था, मेरी जॉब नहीं लगी थी, तो इस बीच में सिचुएशन कुछ ऐसी टफ आ गई थी कि मुझे फिर बताना पड़ा घर में, मतलब मजबूरी में बताना पड़ा। लेकिन मैंने पहले सोचा था कि मैं जॉब ही लगूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा इसके घर पे या अपने घर पे कहीं भी। तो बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि मुझे बताना पड़ा। इसके पहले तो अपने घर में ही बताया, इससे बोला कि तू अपने घर में बताना। मैं तब भी नहीं बोल पाई घर में। और मैंने बोला कि मैं अपने घर पे बताऊंगा, फिर वो लोग आपस में बात कर लेंगे। ऐसे ही कुछ मतलब हुआ था हमारे बीच में डिस्कशन। तो फिर मैंने तो अपने घर पे बताया ही। तुमने बताया था कि नहीं बताया था अपने? मैंने दीदी को बोला, मम्मी को पता था थोड़ा बहुत, पापा को भी नहीं बोला था। आप ये बोल रही है कि मैंने मम्मी को बताया था थोड़ा बहुत, मतलब वैसे पहले नहीं बताया था, वो भी जब उसको सनक बनक लगी थी ना मम्मी को, मम्मी उन दिनों रोज कहने वाली हुई तू ना क्यों कर रही है वाली बात।
कोई है तो तो फिर बता इसके घर पे जो रिश्ते आ रहे थे वो तो ये मनाही कर रही थी, ऑब्वियसली मनाही करेगी, इसको तो मेरे साथ करना था तो फिर ये मनाही कर रही थी। घर में पूछते होंगे इसकी कि मना क्यों कर रही है, तो क्यों मना कर दिया है, तो हर किसी को मना क्यों कर दे रही है। तो फिर उसके बाद मैंने बात करी थी एक दिन इनके घर पे बात करी थी, इनके पापा से बात करी थी। वो भी होती नहीं होती, वो तो मेरी शादी हो ही जाती उधर तो फिर एक रिश्ता आया था इसके लिए, तो वहाँ शायद इसका चिन्ह वगैरह भी लग गया था और शादी फिक्स होने के मतलब लास्ट स्टेज में थी। हाँ, सब कुछ हो गया था, वो लोग उस दिन पक्का करने के लिए आने वाले थे, लास्ट स्टेज एक दो दिन पहले बोल सकते हो। बताया तो फिर मैंने कहा यार अब तो ये पानी नाक के ऊपर चला गया भाई, नाक के ऊपर चला गया। फिर मैंने कहा यार अब तो बताना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, बिना बोले तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो फिर तब मैंने बात करी थी उनके पापा से बात करी थी, तो पापा ने तब अच्छे से बात करी थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी मतलब कि मैं नानी थी उनकी तरफ से, क्योंकि वो मुझे जानते थे पहले से। हाँ, क्योंकि पहले से रिलेटिव है, आना जाना था हमारा। हाँ, तो मुझे जानते थे वो पहले से, लेकिन इतना नहीं जानते थे कि इनका आपस में कुछ है करके। लेकिन उनको पता ही था कि मैं कैसा हूँ करके, लेकिन उन्होंने तभी कभी मुझे मना भी नहीं किया नहीं करूँगा, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, उसने बोला नहीं। लेकिन माँ बाप की आप जानते हो, माँ बाप की जो बेटी के लिए जो सोचते हैं वो लोग ना, तो अच्छा ही सोचते हैं वो लोग, जो जैसा भी सोचते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि तेरी शादी मैं करूँगा, पक्का करूँगा, लेकिन तुम इंगेजमेंट कर लो इनके साथ, मैं तेरी जॉब लगने तक मैं इंतज़ार करवा लूँगा इसका, तेरी जॉब लगने तक हम इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तुम आपस में एंगेजमेंट कर लो। मतलब होता ही है यार, मतलब लोग जो होते हैं सबके फैमिली में ये इशू रहता है कि लोग बातें करते हैं कि मतलब अभी तक शादी नहीं कर रहे हो और तुम हर जगह मना कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, इतने अच्छे रिश्ते आ रहे वाली बात। तो तभी पापा ने बोला था कि अगर एंगेजमेंट हो जाएगी तो हमको लोगों से बोलने के लिए हो जाएगा कि हमारी लड़की की एंगेजमेंट हो गई है, तो इसलिए अब हम रुके, हम आराम से ही करेंगे शादी वाली बात। तो उनने बोला कि आप लोग इंगेजमेंट कर लो, बाकी तुम्हारी जॉब लगने तक मैं इंतज़ार कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उनने ऐसा बोला था मेरे से, तो मैं भी खुश हो गया यार, फिर ये भी खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है, ऐसा तो ठीक ही है। फिर तो जो मैंने SSC का फॉर्म भरा था 2021 में, उसका फाइनल रिजल्ट आया था, मतलब कि फाइनल मेरिट बनी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। 2021 में नहीं हो गया था, तो जनवरी फरवरी के टाइम पर मेरा रिजल्ट आया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मार्च 2021 में मैं ट्रेनिंग करने चले गया। तो जब मेरी ट्रेनिंग का आधा समय हुआ था, इंगेजमेंट तो हो गई थी हमारी, तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब प्रेशर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बोल रहे थे कि इसकी मम्मी पापा लोगों ने बोला था कि आधी ट्रेनिंग में जब छुट्टी मिलती है ना 15 दिन की, तो उसमें तुम्हारी शादी कर देते हैं, क्योंकि इंगेजमेंट का भी बहुत टाइम हो गया था। 2019 में हमारी इंगेजमेंट हो गई थी और ये 20-21 लग गया था, 2 साल लग गया था इंगेजमेंट का भी। इंगेजमेंट के बाद भी 2 साल हो गए थे, तो 2 साल हो गए थे। तो घर वाले अब फिक्र हो ही जाती है यार उनको अपने बच्चे की, लड़की की, यार कब शादी करेंगे, क्या करेंगे करके। तो उनने बोला था कि ट्रेनिंग जो बीच में छुट्टी मिलती है तुम्हें 15 दिन की, बस उसी में शादी तो उसमें शादी कर लो। लॉकडाउन भी था ना उस टाइम पे, लॉकडाउन भी था, उसी में शादी कर लो बोला। मैंने कहा यार 15 दिन की छुट्टी होती है, एक ही बार शादी होती है, मैं क्या क्या कर पाऊँगा उसमें, शादी जो करूँगा यार, घर जो रहूँगा इसके बाद, मतलब क्या मैनेज हो पाएगा उसमें। थोड़ा शादी से पहले भी आना पड़ता है, तो मैनेज क्या हो पाएगा 15 दिन की छुट्टी में। मैं शादी भी करूँगा, पहले भी आऊँगा, शादी के बाद कैसे रहूँगा, क्या रहूँगा, उसके बाद 6 महीने बाद ही घर आना होता मेरा। तो मैंने तब मना कर दिया। मैंने कहा यार जो भी होगा, मना तो मैंने कर ही दिया। मैंने कहा ट्रेनिंग के बाद ही करूँगा मैं शादी। मैंने कहा अभी तो मैं करूँगा नहीं शादी, मैं ट्रेनिंग के बाद ही, मतलब मैंने टाल दी उस टाइम के बाद कि ट्रेनिंग के बाद ही मैं शादी। मैंने भी तो बोला था तुम शादी नहीं करेंगे। हाँ, इसकी तो मन थी कि अभी शादी नहीं करनी थी, इसकी मन भी थी कि ये बोल रही थी कि आराम से ही करेंगे हम, मतलब जैसा भी हो सके, क्योंकि शादी एक ही बार होती है। ये बोल रही थी कि अच्छे से करेंगे और शादी एक ही बार होती है, तो आप बाद में आराम से टाइम निकाल के करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो जो भी है, ट्रेनिंग के बाद ही शादी करेंगे। तो फिर मेरी 2021 में ट्रेनिंग करने गया था और 2022 में मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई थी। 2022 में मार्च में हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। 21 मार्च को मेरी POP थी, 2022 में मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी मार्च में ना। तो फिर उसके बाद भी मैं घर आया था, उसके बाद भी 15 दिन में घर आया था। फिर बोला शादी कर दो। फिर उस टाइम और बोला मेरे से कि तूने तो बोला था कि ट्रेनिंग के बाद शादी करेंगे। तो ट्रेनिंग के तुरंत बाद शादी कौन करता है? उस टाइम हालत कैसी होती है? मैंने कहा यार मैंने बोला नहीं आगे नहीं करोगे तो मैं कैसा हो रखा हूँ उस टाइम, कैसे शादी करूँगा यार मैं।
मैंने कहा उस देख लो टाइम पे हम पापा, दोनों ने मिलके मना कर दिया। एक ने एक से बोला कि तू ऐसा बोलना, एक ने एक से बोला तू ऐसा बोलना। तो उस टाइम पे हमने मतलब कैंसिल करवा उस टाइम भी दिया, कैंसिल ही कर क्योंकि दिया। हमारी मन थी नवंबर में शादी करने उसके की। बाद मैंने बोला था कि मैं थोड़ा मतलब ट्रेनिंग के बाद एकदम से बहुत गंदा मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने कहा थोड़ा ठीक मेरी हेल्थ हो जाए और उसके बाद मैं नवंबर में शादी करूँगा। तो फिर हमने डिसाइड किया आपस में कि हम नवंबर में ही शादी करेंगे करके। 2022 में नवंबर में शादी करने का हमारा डिसीजन था। 2022 में फिर कितनी तारीख को हुई हमारी शादी? पता नहीं क्या तुम्हें, मेरे को तो पता है। हमारी शादी नवंबर में हुई थी। 29 नवंबर 2022 में हमारी शादी हुई थी। उसी दिन की हमारी मैंने सोचा क्या उससे पता पहले है एक और डेट निकली थी हमारी 21 को हमारी डेट निकली थी कि 21 को तुम्हारी शादी होगी करके। पर जिस दिन लिखा होता है उससे पहले तो कुछ होता नहीं है, पता है तुम्हें, किस्मत से आगे कोई जीत तो सकता है नहीं। तो 29 को हमारी दूसरी डेट निकली थी कि शादी 29 को फिक्स हो गई थी हमारी। इन्होंने क्या सोचा था पता है, जब ये पूरा मतलब आराम से भर्ती वगैरह हो जाएंगे उसके बाद मैं इसके घर रिश्ता लेके जाऊंगा, लेकिन पहले खराब हो गया मामला सब। ऐसा सोचा था ना हाँ, तुमने? मैंने पहले में ऐसे ही बात करी थी यार, मुझे क्या पता यार ऐसा। लेकिन पता है एक बात इन्होंने मेरे को भी नहीं बोला था कि मेरा इसमें मतलब तुम्हारा क्या रिटर्न हो गया करके नहीं बताया था तुमने मुझे। हाँ, वो तो उस दिन बताया पता है इन्होंने मुझे कि उस दिन मैंने बोला कि अब तो मेरी शादी फिक्स हो गई है, बस शादी होने वाली है, आप करते हो तो करो कुछ भाई। उस दिन बोला इन्होंने कि मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मतलब जब मैं भर्ती हो जाऊँगा उसके बाद तेरे घर रिश्ता लेके आऊँगा, लेकिन अब मुझे पहले ही बताना पड़ रहा है, क्या करूँ। मैंने तो आपको भी नहीं बताया था वाली बात, इन्होंने मुझे भी नहीं बोला था कि मैं इधर टेस्ट देने जा रहा हूँ, ये है वो है, कभी बोला ही हाँ, नहीं। मैंने वही सोचा था कि मैं जब मेरा पूरा क्लियर हो सरप्राइज था वो भी मेरे मेरा लिए, पूरा लेकिन क्लियर वो हो जाएगा तो वैसे उसके ही बाद खराब मैं हो खुद गया। ही जाऊँगा इनकी गाड़ी रिश्ता लेके। तो मतलब वैसा जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाता है हमेशा, ऐसा काम पाता है जैसा सोचते हो कभी वैसा पूरा होता नहीं है। लेकिन वैसे जो हमारे साथ भी हुआ, तो बताना पड़ा, बीच में कुछ ऐसी बात हो गई थी, बताना पड़ा इनके घर पे और ऐसे। और बाकी 2022 नवंबर में 29 नवंबर को हमारी शादी हो गई। बाकी फिर उसके बाद आप देख ही रहो ब्लॉग में इनका जितने भी वीडियो आते हैं आपको पता ही है उसके बाद क्या क्या हुआ, इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको पता ही है डेली ब्लॉग में देख पता ही चल लेते हैं जाता आप है, लोग देख ही कि लेते हो हमारा आप डेली लोग। रूटीन। तो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2016 मार्च में। मार्च में मैंने इनको बोला, मतलब बात तो 2015 से करते थे हम लोग। आपको मैंने बताया स्टार्ट में 2015 से हम बात करते थे, 1 साल हमने बात करी। और 2016 से हम हमारी जो भी है मतलब प्रेम कहानी बोल सकते जो भी है, मार्च से 2016 से हमारी प्रेम कहानी स्टार्ट हुई। पहले इन्होंने मुझे विल यू मैरी वाला क्वेश्चन किया था, उसके बाद इन्होंने मार्च 29 तारीख को मुझे बोला था आई लव यू। उस दिन बोला था इन्होंने मुझे। हाँ, बोला था ना बोला था। तो हाँ 2016 में स्टार्ट हुई थी और 2022 में हमारी शादी हुई, मतलब कि 4, 5, 6 साल बाद। और पता है कुल मेरे 6 साल लग गए थे किसी हमारी शादी फ्रेंड्स को, में। किसी दोस्त को मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया और उनको अभी तक भी पता नहीं है। उनको कंफ्यूजन ही रहता है। तो उनको बताना भी क्यों है, फिर उनसे उनको करना आप ये वाला ब्लॉग देख के पता चलेगा, अब आएंगे उन लोगों के फोन। पता चल जाएगा उनको कि कैसे हुआ क्या हाँ। हुआ करके। बाकी मैंने भी नहीं बताया था अपने जो फ्रेंड सर्कल था मेरा, मैंने सिर्फ भी ये बात हम दोनों जानते थे, और जानते थे तो दीदी जानते थे हमारी दो, बस एक अंजलि दी और एक बबली दी। और पता है एक कमेंट भी आया था मुझे, तुम दोनों की लव स्टोरी में बबली दीदी का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, मतलब मैंने मतलब लेकिन ये बात सच भी है कि मतलब उन दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया था, जानते तो सभी थे, लेकिन क्योंकि इनको भी जानते थे मुझे भी जानते थे, इनको भैया बोलते थे और मैं तो बहन ही हुई शायद, तो इनको भी इतना प्यार करते थे ना। और दोनों तो हम दोनों का मतलब बहुत सपोर्ट किया, मतलब हमारी फैमिली को मनाने में भी ना, मतलब मेरी फैमिली को मनाने में तो बहुत ज़्यादा हाँ, उन दोनों का ही आता है, अंजू दी और बब्बी दी का। मैं उन दोनों को बब्बी मतलब दी, जब मैं जैसे खटीमा कभी जाता था बबली तो- उत्तराखंडी और अंजलि तो हाँ, और जब मैं कभी जैसे खटीमा जाता था मिलने तो इनके घर में तो मैं जा नहीं पाता था, मतलब सीधे कि इससे मिलना तो थोड़ा हो ही जाता है, शर्म जैसी लगती है, तो वहाँ मैं जा नहीं पाता था सीधे, तो मैं इसको वहीं बुलाता था बब्बी दी के घर पे। हाँ बब्बी दी के हाँ घर पे मिलते थे हम, कभी कभी मिलते थे, तुम्हें पता ही है इतने दूर कभी से भी तो नहीं, बार एक बार मिले थे, एक बार में हाँ सब ज़्यादा भी नहीं मिले। एक ही बार हाँ मिले थे। जैसे लोग कपल्स को जो कभी फर्स्ट मिलते टाइम हैं। मिले थे, मतलब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, उस टाइम की फोटो भी दिखाता हूँ लोगों में, ये फोटो है। हाँ जब हम पहली बार घर से के भी देते मैं, इस तक की फोटो है, ये भी आए थे उस दिन। हाँ। तो ये फ्रेम इन्होंने मुझे करके दिया है गिफ्ट का मेरे लिए, ये फर्स्ट ये फोटो फर्स्ट टाइम की है जब हम कैसे फर्स्ट किया टाइम है? मिले थे। फर्स्ट टाइम बब्बी दी के यहाँ मिले थे, बब्बी दी का घर ही है, उन्हीं के घर पे मिले थे। ये फर्स्ट टाइम की फ़ोटो हमारी यही है। उसके बाद हम 6 साल में 6 साल में कहा, 6 6 महीने में। नहीं जो सोलपुरी लड़के अच्छा, की बात अच्छा। है, मतलब 6 साल हम में 6 दो साल में बार। कम से कम कि 6 से 7 बार मिले होंगे हमको, टोटल इतना ही मिले होंगे 6 से 7 बार, मतलब हाँ
हमने देखा तो बहुत बार होगा, मतलब जो पर्सनली मिलने वाली बात होती है ना, जो पर्सनली हम एक दो मिलते हैं जो पर्सनली, तो वैसे हम 5 से 6 से 7 बार ही मिले होंगे। और वो भी हम अकेले कभी नहीं मिले यार, रिश्तेदारों के घर ही मिले, दीदी लोग होंगे या दीदी के घर या पब्बी दी के घर या अपनी दीदी के घर या जैसे उन्हीं के घर पे मिलते थे। मतलब वैसे तो बात नहीं करते थे, बस ऐसे ही आंखों में देखते थे, हमें पता बात तो हम पहले मैसेज में करते थे और वैसे बात करते थे। अगर हम बैठे भी रहेंगे तो अगर ये अंदर रहेंगे तो मैं वहाँ से मैसेज करूँगी, ऐसा वाला सीन होता था। करती थी। हाँ, तो ऐसे मतलब पर्सनली कभी बहुत कम मिले, पर 4 या 5 बार मिले होंगे जो पर्सनली हम मिले आपस में, जो मिले थे हम। तो बाकी तो हम ऐसे ही आपस में वैसे ही मिलते रहते थे, मतलब रिलेटिव के घर ही मिलते थे, वैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि हम लोग भी पहले से रिलेटिव मान सकते हो, हम रिलेटिव ही थे पहले से। थोड़ा लंबा रिश्ता था लेकिन रिलेटिव थे, रिलेटिव पहले से थे, क्योंकि हाँ बाकी जब मैं खटीमा चाहता था तो तभी मिल पाता था इनसे, बाकी इतने दूर तो ये आ पाते थे ना, मैं वैसे जा पाता। 2 दिन पहले पता चल जाता था कि आने वाले, मैं भाभी को जरूर फोन करती थी और कौन आ रहा है। हाँ, और जब मैं दीदी के घर जाता था, मैं तो मतलब इनके घर तो मैं नहीं जाता था, कम ही जाता था। मैं बुआ के घर जाने के बहाने इनसे मिलने आया करती। हाँ, ये बुआ के घर के बहाने मेरे से मिलने आती थी, तो वही हमारी तो पता रहता था कि आ रहे हैं मेरे घर पे, तो पता नहीं रहता था मम्मी लोगों को ये आने वाले। मैं तो ऐसे जाती थी, तो कहते राहुल भी आया क्यों? इनका हाँ मेरे को तो पता नहीं था, बस मैं आज ही देखने में आया। हमारी मुलाकात वही। लेकिन उन लोगों को मतलब पता चल गया होगा, मतलब धीरे धीरे मतलब ये अगर ये चीजें कई बार हो जाती तो इंसान को पता लगने लग जाता है। हाँ, उनको पता था, वैसे मतलब हमको बोलते नहीं थे वो लोग, जैसे दीदी हो गई मेरी, जियाजी हो गई और दीदी की सास हो गई, उनको मतलब उनको पता चल ही जाता है, जैसे देख के सबको पता चल जाता है। बुआ लोग कहते थे कि मतलब तेरी शादी हम राहुल से कराएंगे वाली बात, ऐसा पता चल जाता, लेकिन उन्होंने बोला नहीं था हमको। लेकिन पता सिर्फ मतलब जिनको हमें पता था कि इनको पता है, पता सिर्फ अंजू दी और बब्बी दी को था। मतलब पता सभी को था, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, पता सभी को था, लेकिन कोई नहीं पाता था, वो हमसे नहीं बोल पाते, सिर्फ वो बोलते हुए एक बब्बी दी बोलती थी और एक अंजू दी को पता था। कंफर्म नहीं थे वो लोग भी कि इनका डेफिनेटली है, लेकिन पता था उनको बात करते हैं है कुछ। और जैसे मुझे कुछ हेल्प भी चाहिए होती है इससे रिलेटेड, कुछ मतलब इसकी शादी वादी से कुछ रिलेटेड, तो मैं पहले या तो अंजू दी को बोलता था या बब्बी दी को फ़ोन करके बोलता था कि ऐसा वहाँ बोल दो या कुछ भी कर दो। मैं पहले वहाँ जा दो, हाँ ऐसा कर दो, ऐसा कर मना दो, पहले उन्हीं को क्योंकि घर पे बोल नहीं सकते थे ना उस टाइम, क्योंकि घर पे मैं बता नहीं सकता था और पता उन्हीं को तो था सब कुछ, तो तभी मैं उधर ही मेरे को बताना सही लगता था। फिर वो लोग आते थे, कंफर्टेबल लगता था मेरे लोगों को थोड़ा कन्वेंस करते थे इधर उधर से इधर उधर, हमारा अपना है, ये है वो है वाली बात, तो फिर तब जाके मतलब हम लोगों की शादी हुई थी। हमारे में तो इतना खतरनाक वाला सीन भी कुछ नहीं हुआ क्यों? हाँ, मतलब इतना बीच में आई थी एक बार सिचुएशन आई थी ऐसी बीच में, हमने बताया था ना जब इसके घर पे रिश्ते आने लग गए थे लगा, उस टाइम पे हुआ था थोड़ा बहुत। हाँ, उस टाइम पे थोड़ा हमारा मूड भी खराब हो जाता, तो फिर उस टाइम बताना पड़ा, मजबूरी में बताना पड़ा इसके घर पे भी और अपने घर पे भी होता ही है, बताया और मैंने भी बताया, तो दोनों में घर वालों में आपस में बात हुई तो एंगेजमेंट फिक्स हो गई। उस टाइम पे ना बहुत अजीब सा माहौल हो गया था क्यों, डेंजरस वाला, मतलब क्या होगा वाला कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ भी मतलब मना नहीं कर सकते थे ना वाली बात, लेकिन पापा ने फिर भी मना किया वहाँ उनका मतलब उनको हाँ बोल दिया था इनके घर से, जो दूसरा रिश्ता आया था उसके बाद हमारे बात करने के बाद जब हमारी एंगेजमेंट फिक्स हुई तो इनके पापा लोग वहाँ उनको मना करके आए कि ऐसी ऐसी बात है कि मतलब हम नहीं कर सकते, हमें पता नहीं था वाली बात की, लड़की ने भी हमें नहीं बताया, और जब मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया तो हमने तुझसे पूछा तब बताया वाली बात, फिर वहाँ खटीमा जाके मना करके आए वहाँ। हाँ, तो इसके पापा लोग वहाँ मना करके आए थे। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, एक वो दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी का लगता है, मतलब कि उस दिन जिस दिन की हमारा फिक्स हो गया था कि एंगेजमेंट मतलब शादी होगी हम दोनों की, उस दिन जिस दिन वहाँ पता चला था, और दूसरी खुशी उस दिन बहुत खुशी हुई थी हमें। दूसरी वाली जिस दिन शादी हुई, दूसरी खुशी मुझे तब हुई थी जिस दिन शादी, हाँ जिस दिन शादी सोचना पड़ रहा था। हाँ, तो दूसरी खुशी उसी दिन तो हुई थी, खुशी उसी दिन हुई थी जिस दिन शादी हुई। मैं तो जिस दिन मैरिज सर्टिफिकेट बना उस दिन हुई सबसे ज़्यादा खुशी। क्यों उस दिन क्यों हुई थी? उस दिन से फिर मैं ऑफिशियली हुई ना, इसमें डॉक्यूमेंट आ के ऑफिशियली हुई थी, इसने माना नहीं था तब तक कि ये है वो भी करके। अभी तो फोन आ रहा है, तो गाइस आप दी का फोन भी आ रहा है क्योंकि इनको कहीं जाना है दी के साथ। ये था हमारा लव स्टोरी का ब्लॉग जो आप लोगों ने आपको रिक्वेस्ट करी थी कि बहुत लोग कमेंट करते थे यार कि आपने लव स्टोरी का ब्लॉग दी, अपनी लव स्टोरी का ब्लॉग बताना, हमें शेयर करना कि कैसा रहा आपका, कैसे शादी हुई, सब चीज़ बताने के, तो जान लिया आप लोगों ने भी।
तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। और इसी के साथ अपने वीडियो की एंडिंग कर देती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।